देखो अभी तक हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्ट्रिंग, जैसे कि कल हमने डिस्कस करा। स्ट्रिंग हैंडलिंग में हमने किस क्लासेस के ऊपर वर्क करा, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग। जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी तब हमने प्रिमिटिव्स पढ़े थे। प्रिमिटिव्स क्या, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, फ्लोट डबल, कैर एंड बुलियन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा था, हमने डिस्कस करा था रैपर क्लासेस के बारे में। रैपर क्लासेस क्या होती हैं, जो रैप करती हैं किसे, डेटा को और प्रिमिटिव को, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीन चीजों के ऊपर वर्क करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर, प्रिमिटिव के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर। प्रिमिटिव में हमने, प्रिमिटिव के ऊपर हम वर्क कर चुके हैं। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की हैंडलिंग से हमने क्या करा, स्ट्रिंग के ऊपर भी वर्क करा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा हमेशा रैपर क्लास का। वो सॉरी, हाँ, रैपर क्लास का। अगर हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई भी प्रिमिटिव है, उससे अगर हमें क्या करना है, जनरेट करना है ऑब्जेक्ट, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, रैपर क्लासेस को यूज करेंगे। और रैपर क्लासेस में जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें एक रैपर क्लास पढ़ाई थी ना, कैर वाली पढ़ाई थी या फिर इंटीजर कुछ ऐसे पढ़ाई थी। इंटीजर। हाँ, तो उस केस में हमने स्ट्रिंग भी पास करा था, तो स्ट्रिंग से भी क्या होगा, स्ट्रिंग से भी हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये किस क्लास का होगा, ये होगा रैपर क्लास का। जब भी हम रैपर क्लासेस के साथ वर्क करेंगे। और रैपर क्लासेस किस लिए यूज होती हैं, कोई बता सकता है? टू फाइंड द primitives inside ऑब्जेक्ट। ओके, और बोला जाए तो टू रैप द primitive into और टू तो इसकी डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई, रैपर क्लासेस क्यों यूज होती हैं और कितनी रैपर क्लासेस होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि रैपर क्लासेस कितनी थी। बाइट शॉर्ट इंटीजर, इंटर नहीं आएगा, इंटीजर और लॉन्ग, फ्लोट डबल, कैरेक्टर, यहाँ पर कैर नहीं होगा, और क्या, बुलियन। ओके, जैसे कि हमने करा जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट बाइट। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आज मैं तुम्हें परमानेंटली पास सेट करना और बताता हूँ, या फिर आ गया तुम्हें? सर आ गया। यशवीर सर आ गया। और आर्यन, पास सेट हो गया? यस सर। तो चलो गुड, तो कोई दिक्कत नहीं है। जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट, ये आ गई यहाँ पर बाइट, आ गई कि नहीं? अब यहाँ पर ये जो है जावा डॉट लैंग डॉट बाइट और जावा डॉट लैंग डॉट बाइट, ये दोनों क्या है, ये दोनों है कंस्ट्रक्टर। क्या है? कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर। अब ये जो दिया है जावा पब्लिक स्टैटिक
जावा डॉट लैंग डॉट बाइट और उसके बाद क्या दिया है डिकोड। वैल्यू ऑफ ये क्या है, ये मेथड्स हैं जो रिटर्न क्या कर रहे हैं, बाइट रिटर्न कर रहे हैं, बाइट टाइप का ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि मेथड के आगे उसका रिटर्न टाइप लगा होता है ना। जैसे इसे अगर कंपेयर करो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, Yes, sir. तो मेन तो मेथड हो जाता है, वॉइड क्या हो Yes, जाता है sir. उसका रिटर्न टाइप, और पब्लिक स्टैटिक है ही। तो यहाँ पर जावा डॉट लैंग डॉट बाइट क्या हो गया, ये रिटर्न टाइप हो गया किसका, डिकोड मेथड का। इसी तरह से ये भी रिटर्न टाइप, ये भी रिटर्न टाइप, और यहाँ पे जो बाइट है ये क्या रिटर्न टाइप, ये क्या हो गया, ये भी रिटर्न टाइप। अब ये जो बाइट है और ये जो बाइट है इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो ये पार्स बाइट है ये रिटर्न कर रहा है क्या, एक प्रिमिटिव, और यहाँ पर जो ये वैल्यू ऑफ है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है बाइट क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी ये जो चीज है ये क्या है, दीज आर द वेरिएबल्स। क्योंकि मेथड के आगे हमेशा क्या लगे होते हैं, ब्रैकेट्स लगे होते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल। ओके, इतना क्लियर। Yes, sir. अब यहां पर क्या है, यहां पर है टू स्ट्रिंग। ओके, और यहां पर क्या है, हैश कोड। यहां पर क्या है, इक्वल्स। डिफरेंट डिफरेंट ये मेथड है। तो अगर हम बात करें बाइट क्लास की, बाइट क्लास के बाद कौन सी क्लास आती है, शॉर्ट। आ गई शॉर्ट। इसी तरह से क्या होगी, इंटीजर। इसी तरह से क्या, लॉन्ग। इसी तरह से क्या, फ्लोट। इसी तरह से क्या, डबल। इसी तरह से क्या, कैरेक्टर। देख रहे हो कितने सारे मेथड। और इसी तरह से क्या, बूलियन। अब ये देख रहे हो कितने सारे मेथड हैं और कितनी सारी चीजें हैं। तो कोई अगर बोलता है कि जावा में बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है, तो समझ रहे हो कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए। और अभी क्या है, ये तो केवल रैपर क्लासेस हैं, जावा में इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट हैं। समझ में आया तुम लोगों को। तो आज क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। जो कंस्ट्रक्टर है, बाइट बी इक्वल टू न्यू बाइट। और यहां पे हमने एक वैल्यू ली, बाइट बी वाई इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे हमने पास क्या करा दिया, बी वाई। और अगर हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या, बी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा वैल्यू किसकी, रेफरेंस वेरिएबल बी की। क्योंकि ये बी क्या कंटेन कर रहा है, बी कंटेन कर रहा है रेफरेंस किसका, बाइट टाइप के ऑब्जेक्ट का। आ गया 20। अब अगर हम बी वाई की जगह अगर हम कुछ भी स्ट्रिंग लिख देते 30, तो फिर क्या होता, प्रिंट कराते तो यहाँ पर ये प्रिंट होता 30। तो यानी कि ये जो बाइट है, बाइट क्लास, इसके दो तरह के कंस्ट्रक्टर हैं। एक कंस्ट्रक्टर कौन सा, जो पैरामीटर ले रहा है, जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है किस टाइप का, बाइट टाइप का। और दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो किस तरह का ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। इतना क्लियर।
देखो यहाँ पर तुम्हें दो कंस्ट्रक्टर हैं जैसा कि हमने डिस्कस करा था। एक क्या ले रहा है बाइट और दूसरा क्या ले रहा है स्ट्रिंग। इसके अलावा तो और कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। इसी तरह से हम बात करेंगे शॉर्ट की। शॉर्ट, न्यू शॉर्ट। और अगर प्रिंट कराएंगे किसी स्ट्रिंग को तो वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। और या फिर अगर होता है शॉर्ट s इज इक्वल टू 15 और पास करते क्या s, तो 15 प्रिंट होता। यानी कि जो शॉर्ट क्लास है उसके भी दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक जो रिसीव कर रहा है या फिर जो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट ले रहा है किस टाइप का, शॉर्ट टाइप का, या फिर जो दूसरा है कंस्ट्रक्टर वो किस तरह से ले रहा है, वो ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का। अगर हम ये देखेंगे तो शॉर्ट में भी तुम्हें क्या मिलेंगे, दो तरह के कंस्ट्रक्टर, दो मिल गए। एक क्या ले रहा है, एक ले रहा है शॉर्ट और दूसरा क्या ले रहा है स्ट्रिंग। इसी तरह से बात करें इंटीजर की तो इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर में भी ये होगा इंटीजर आई, ओ सॉरी ये क्या हो गया इंट आई, ये तो प्रिमिटिव है ना। यहाँ पे क्या इंटीजर इक्वल टू न्यू इंटीजर और इसमें पास क्या कर दिया आई। रन कराएंगे इंटीजर भी रन होगा। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे कुछ भी 34 तो अब क्या होगा, अब स्ट्रिंग। तो इस तरह से जो इंटीजर है उसके अंदर भी क्या है, दो तरह के कंस्ट्रक्टर। आ रहा है एक क्या ले रहा है, एक इंट ले रहा है, दूसरा क्या ले रहा है स्ट्रिंग। इतना क्लियर। लेकिन अब अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में भी दो ही कंस्ट्रक्टर होंगे। एक क्या करेगा लॉन्ग लेगा और दूसरा क्या लेगा स्ट्रिंग। अब मोना ये बताओ कि अगर हम फ्लोट का लेंगे तो फ्लोट किस तरह का लेगा, फ्लोट के अंदर किस तरह के कंस्ट्रक्टर होंगे, कितने। हेलो हेलो। बताओ। अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो फ्लोट के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर होंगे। नहीं सर, यशवीर, आई थिंक तो यशवीर, हेलो आर्यन, वही हो सकते हैं। देखो फ्लोट जो है उसमें क्या देते हैं हम, डेसिमल वैल्यू देते हैं जो डेसिमल में होती है। अब अगर जावा की तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जावा में कोई भी डेसिमल वैल्यू है तो उसे जावा का कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करता है, डबल कंसीडर करता है कि नहीं। यस सर। तो अगर हमने डेसिमल में वैल्यू पास करी तो क्या होगी डबल, या फिर अगर हम फ्लोट वैल्यू पास करेंगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे एफ, या फिर स्ट्रिंग। ओके, तो अगर हम फ्लोट को यूज कर रहे हैं तो उस केस में तीन कंस्ट्रक्टर होंगे। एक कंस्ट्रक्टर जो रिसीव कर रहा होगा आर्गुमेंट किस टाइप के फ्लोट, दूसरा कंस्ट्रक्टर जो रिसीव कर रहा होगा आर्गुमेंट किस टाइप के डबल, और तीसरा कंस्ट्रक्टर जो रिसीव कर रहा होगा आर्गुमेंट किस टाइप के स्ट्रिंग। दिख रहा है जावा डॉट लैंग डॉट फ्लोट, जावा डॉट लैंग डॉट फ्लोट, ये क्या ले रहा है फ्लोट और ये क्या ले रहा है डबल, और ये लास्ट वाला क्या ले रहा है स्ट्रिंग। ठीक है। ओके सर। अच्छा ये बताओ कि जो डबल जो क्लास होगी उसमें कितने कंस्ट्रक्टर होंगे। यशवीर, मनु, मोना तुम बताओ। सर आई थिंक 3 ही होंगे। आर्यन, पता नहीं सर। अरे थोड़ा बहुत तो ट्राई कर लिया करा करो, तुम तो एकदम मना करके भाग जाते हो।
पता नहीं सर। देखो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डबल में हम फ्लोट तो पास नहीं कर सकते ना, फ्लोट छोटी वैल्यू है, डबल बड़ी वैल्यू है, तो उसके ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन अगर करेंगे या फिर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे या फिर जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो वो केवल 2 ही तरह की वैल्यू लेगा, या तो डबल लेगा डेसिमल में और या फिर क्या लेगा, स्ट्रिंग। कितने आ रहे हैं कंस्ट्रक्टर? 2। 2। ओके। अब डबल के बाद क्या आ गया, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में कितने होंगे मोना? तो शायद 2। 2। आर्यन? 2। क्यों? क्योंकि सर 2-2 चलते हुए आ रहे हैं, बस फ्लोट में 3 हो गए थे। कैरेक्टर में केवल एक कंस्ट्रक्टर है, कैरेक्टर क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हैं? 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैरेक्टर क्या है, एक सिंगल ही कैरेक्टर होता है उसमें, तो स्ट्रिंग की तो जरूरत नहीं है ना। तो कैरेक्टर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या लेगा, वो लेगा केवल उसके अंदर जो डिफाइन है वो एक ही कंस्ट्रक्टर है, और जो क्या रिसीव कर रहा होगा, कैरेक्टर टाइप का पैरामीटर। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कैट। क्या है? केवल एक कंस्ट्रक्टर। अब अगर हम बूलियन की बात करें तो बूलियन में कितने होंगे फिर? बूलियन में होंगे 2। एक जो बूलियन वैल्यू ले रहा होगा और एक दूसरा क्या, जो स्ट्रिंग टाइप की ले रहा होगा। आगे ये इतना क्लियर? इतना आ गया समझ में? यस सर। यस सर। तो अब हम बूलियन पर वर्क करेंगे थोड़ा, उसे मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो एक वो है कंस्ट्रक्टर जो क्या कर रहा है, बूलियन टाइप की वैल्यू ले रहा है, और दूसरा वाला क्या है, जो स्ट्रिंग ले रहा है। अब अगर हमने यहाँ पे बूलियन लिख दी तो वो वैल्यू डायरेक्ट चली जाएगी, लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग लिखी है, स्ट्रिंग में लिख दिया ट्रू, तभी क्या होगा, ट्रू प्रिंट होगा। आ गया ट्रू। अब अगर मान लो ट्रू की जगह मैंने लिख दिया मोना, तो फिर क्या आ जाएगा, एरर आएगी या नहीं आएगी? मोना? हेलो? हम्म? शायद आएगी। एरर आएगी? इसमें फॉल्स सर प्रिंट नहीं होगा। आएगी। इसमें क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ट्रू ये स्टेटमेंट है नहीं, तो फिर क्या होगा, फॉल्स ही होगा। आ गया फॉल्स। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखा क्या, TRUE, ट्रू, इसमें R कैपिटल है, अब क्या होगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा? आर्यन? कॉल। फॉल्स। आर्यन? सर फॉल्स। अच्छा, देखो यहां पे आंसर आएगा ट्रू। आ गया?
जावा केवल पैरामीटर के केस में, किसमें, जो पैरामीटर या फिर जो आर्ग्यूमेंट है उसके केस में केस इनसेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है। जैसे बोलते हैं ना, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आपने केसेस इधर उधर कर दिए तो फिर क्या होगा, एरर आ जाती है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं उस केस में जावा इन केस सेंसिटिव, वो केस इनसेंसिटिव में वर्क करती है, केस इनसेंसिटिविटी को सपोर्ट करती है। कितना क्लियर? Yes, अगर ये इस sir. तरह से भी होता TRUE तब भी ट्रू आता। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर तो उससे मिल रहे हैं ना, जो आर्ग्यूमेंट हमने पास करा है ये किससे रिलेट कर रहा है, ट्रू से, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा कुछ भी होगा तो फॉल्स आएगा। इवन अगर हम यहाँ यस भी लग देंगे तब भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो बस उसी से रिलेट करनी चाहिए। तो अगर पूछा जाए तुमसे कभी भी इंटरव्यू में कि जावा केस इनसेंसिटिविटी को कब सपोर्ट करता है, तो फिर तुम क्या बोलोगे कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम यूज करते हैं बुलियन रैपर क्लास को, और उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम पैरामीटर वो आर्ग्यूमेंट कोई भी पास करते हैं किस तरह का, केस इनसेंसिटिव टाइप का, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, अब चलो, हमने बाइट क्लास से वर्क करा था शुरू, तो मैं बाइट क्लास पर आता हूं और तुम लोगों को बताता हूं कि अभी हमने क्या करा, हमने कन्वर्ट करा कैसे, एक प्रिमिटिव को बाइट में। ये तो बाइट में करा था, बाइट बी इज इक्वल टू 19 और बाइट बी वाई इज इक्वल टू न्यू बाइट। इसमें हमने पास कर दिया बी और प्रिंट क्या करा दिया, क्या, बी वाई, यही तो करा था। तो यानी कि जो प्रिमिटिव था उसे हमने कन्वर्ट करा था किसमें, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो हम जो प्रिमिटिव था उसके ऊपर डायरेक्ट ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक पर्टिकुलर क्लास के। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ना, इज इट? तो अगर मैं चाहता हूं ये जो 19 है ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, शॉर्ट में, तो एक तो तरीका वही था टाइप कास्टिंग वाला, या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम कन्वर्ट कर सकते हो बी वाई डॉट टू शॉर्ट, ओ सॉरी, बी वाई डॉट शॉर्ट वैल्यू। इससे क्या मिल जाएगी, इसे मिल जाएगी शॉर्ट वैल्यू। बी वाई डॉट शॉर्ट लिखा तो फिर ये इसके आगे क्या आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, शॉर्ट वैल्यू। यहाँ पे देख दो, शॉर्ट एस इज इक्वल टू, और प्रिंट करा दो, रन करेंगे तो रन हो जाएगा ये प्रोग्राम। हो गया 1919। तो हमने क्या करा, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। तो ये भी है रैपर क्लास का एक यूज कि हम डायरेक्टली प्रिमिटिव के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, रैपर क्लासेस को यूज करते हैं जिससे हम प्रिमिटिव के ऊपर क्या कर सकें, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। क्योंकि उस केस में प्रिमिटिव को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रैपर ऑब्जेक्ट में या रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड तुम यूज कर लेना। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पब्लिक स्टैटिक इंट हैश कोड, और इसके अंदर क्या ये पास कर रहा है, बाइट। क्या पास कर रहा है, बाइट। तो यहाँ पे ये जो हैश कोड है ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और रिसीव क्या कर रहा है, बाइट। ये बहुत ज्यादा फोकसली से समझना। हैश कोड एक मेथड है किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का। यानी कि हैश कोड को हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं, कैसे कॉल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द क्लास बाइट डॉट हैश कोड।
और वो क्या ले रहा है, एक बाइट वैल्यू ले रहा है। तो बाइट वैल्यू हमने क्या दे दी, बी, क्योंकि बी हमारा डिफाइन था। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू। और हम इसे क्या करा रहे हैं, हम इसे प्रिंट करा रहे हैं, क्या वैल्यू को प्रिंट करा दो। आ गया। अगर 192 लेंगे तो रेंज ऊपर निकल जाएगी बाइट की, ठीक है, क्योंकि बाइट की वैल्यू जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 2⁻7 माइनस 2⁻7 से 2⁻7, यानी कि 1 - 127 से, वो सॉरी हाँ, -128 से प्लस के 127 तक। अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब जैसे ये वाला एक मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग, वो पब्लिक स्टैटिक इंट कंपेयर, बाइट बाइट, जब दो बाइट को कंपेयर करना हो, और ये रिटर्न में क्या दे रहा है, इंट। कंपेयर किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का, यानी कैसे कॉल होगा, बाइट क्लास से। और जिसके आगे स्टैटिक नहीं लगा वो सारे के सारे क्या इंस्टेंस, तो वो किस तरह से कॉल होंगे, विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे ये था पब्लिक इंट हैश कोड, ये हैश कोड एक मेथड है, किस टाइप का है, स्टैटिक लगा है, नहीं लगा हुआ है, यानी कि किस टाइप का है, ये है इंस्टेंस टाइप का। इंस्टेंस टाइप का यानी क्या करेंगे, हम उसमें पास कर देंगे तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था जो हमने बनाया था, by डॉट हैश कोड। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू, किस टाइप की, इंट वैल्यू। रन करा दो। ओके, वैल्यू सेम इसलिए आ रही है क्योंकि ये इसका हैश कोड यही है, 19 का यही है। इतना समझ में आया तुम लोगों को कि मेथड किस तरह से कॉल करने हैं। और ये जो एंड में दिया हुआ है स्टैटिक, और इसके बाद ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज, ये क्या है, ये स्टैटिक ब्लॉक है, यानी कि जो क्लास है क्या, बाइट, ये किस टाइप की है, वो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक है। एक चीज और याद रखना कि जो भी क्लास फाइनल होती है उसे हम कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर हम क्लास टेस्ट में एक्सटेंड करेंगे बाइट तो कभी भी नहीं होगी, एरर आएगी। और एरर क्या आ रही है, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल, इनहेरिट नहीं होगी। ओके, तो अब तुम्हारा ये होमवर्क है कि जैसे कि मैंने इसके ये मेथड तुम्हें यूज़ करना सिखाया, उसी तरह से तुम शॉर्ट क्लास के करोगे, इंटीजर के करोगे, लॉन्ग के, फ्लोट के, डबल के, कैरेक्टर के और बुलियन के, सारे के सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड। तो ये तुम्हारा काम है कि कल के स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग बफर के, और ये सारी की सारी रैपर क्लासेस के, इनके तुम्हें जो मेथड है इन्हें कॉल करना है, इनके प्रोग्राम बनाने हैं, एक पूरी की पूरी नोटपैड फाइल मेंटेन करनी है, और वो फाइल मुझे भेजनी है जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि तुमने कौन कौन से प्रोग्राम बनाए। कल वाली क्लास हम डिस्कशन की रखेंगे अगर तुम लोगों को डिस्कशन करना हो तो, लेकिन मुझे सारे के सारे प्रोग्राम बने हुए चाहिए। कोई क्वेश्चन है इसमें? आर्यन, No, sir. मोना, सर नहीं सर, वो आप बता दीजिए, मैंने आपको सेंड कर दिया वो मैसेज, आप देख के मुझे बता दीजिए क्यों एरर आ रही है। यशवीर, नो सर। तुम कहाँ गायब हो जाते हो? ये इसलिए आ रही है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग में तुमने स्ट्रिंग का एस क्या बनाया है, स्मॉल बनाया है। ओके सर, मैंने काफी देर दिमाग मारा लेकिन काफी समझ देर में ही नहीं दिमाग नहीं, आया। तुमने काफी देर मारा ही नहीं। मारा जितनी भी है, दो क्लासेस तीन है बार जावा ट्राई में, किया मैंने था। तुम्हें बताया ना, जब आइडेंटिफायर का वीडियो शेयर करा था और पढ़ाया भी था। यस सर। हम्म, चलो फिर हम इसे क्लोज करते हैं, कल तक ये काम कर लेना सारा। ओके सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।